माँ कह रहा है, अच्छा आप किसी अज्ञात दरवाजे जाओ, कहो अम्मा, तो कहेगी कि नहीं? हाँ बेटा बताओ क्या बात है। हाँ लल्ला, कुछ तो कहेगी ना। लेकिन 2 बार माता माता कहा, सीता ने 1 बार भी पुत्र नहीं कहा। तो हनुमान जी माता शब्द के पर्यायवाची शब्दों का रिकॉर्ड शुरू कर रहे हैं। पर्यायवाची शब्दों का पढ़ो रामायण में। जन जननी मानव मन ऊना, तुमसे प्रेम राम को चूना। जननी मानव मनूना, तुमसे प्रेम राम को दूना। लेकिन फिर नाई बेटा कही, फिर बेटा नाई कही। तो 4थी बार कहा लगे हनुमान जी, अब भाई माँ तुम ले मूलवाई, अब ही माँ तुम जाऊं दवाई। लेकिन प्रभु आए सुनई राम दुहाई, प्रभु आए सुनई राम दुहाई। देखो, राम कथा जब जीवन में उतर जाती है तो भगवान की दया हो जाएगी आपके ऊपर। राम कथा में हनुमान जी की कथा होती है, राम की कथा होती है। तो हनुमान जी की कथा जहाँ पे होगी वहाँ राम अपने आप प्रसन्न होंगे। राम का साक्षात्कार, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा की वर्षा आप पे होगी। 4 बार कह दिया माता माता माता, बेटा ना आई एक दाऊ कही। ते हनुमान की जिद आई गई। हनुमान के अब की अगर तुमने बेटा न कह दिया, तुम्हें माता कहना ही छोड़ दूंगा। जैसे आप काऊ के दरबारे जाओ, काऊ अम्मा हम बड़े भूखे हैं, हमें भूख लगी है, माता भिक्षा में दे ही, हमें भूख लगी हुई है। तो कुछ कहियो लल्ला भोजन है या नहीं है, या फिर बनाई दी वो, कुछ तो कहोगी। हाँ, हमारे प्रताप भक्तराज 100 रुपये भगवान के चरणों में प्रदान करके और पुण्य अर्जन किए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान की कथा में देखो, एहसान नहीं होता है, कल्याण होता है। चारों शब्द तुम्हारे कान के द्वारा अंतःकरण में पहुंच जाए तो समझो आपका कल्याण हो गया। तभी आपका जीवन धन्य बन गया। इसलिए भाई सोचो और विचार करो। किसी दरवाजे जाओ, कहो अम्मा भूख लगी है, तो कुछ तो कहेगी। वही फार्मूला हनुमान जी ने अपनाया। बोले सोनिया मातु मोहि अतिशय भूखा। वारे तुलसीदास। बोले सोनिया मातु मोहि अतिशय भूखा, और लागी देखी सुंदर फल रूखा। इन फलों को देख करके ध्यान आता है भैया, ध्यान आ रहा है। सुंदर फल रूखा, मुझे भूख लगी है। अम्मा कहाँ लगी? सुन सुत बिपिना करई रखवारी, सुन सुत बिपिन करई रखवारी, परम सुहटो रजनी चरझारी, परम सुहट रजनी चरझारी। सुनु सुत बिपिन करई रखवारी, परम सुभटो रजनी चरझारी। तमाम राक्षसों का पहरा लगा हुआ है।
सुनसुद विपिन करें रखवारी, परम सुभट रजनीश्वर धारी। हनुमान कहने लगे, अम्मा तीन कर डर मैया मोहि नाहि। उनका मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हमारे सभी सम्मानित महानुभाव आए हुए हैं इस महाराज के इस यज्ञ में। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं और सुरक्षा गार्डों का भी बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं और आप लोगों का भी बहुत बहुत सम्मान कर रहा हूं। मेरे भाइयों, ये बड़ी अच्छी बात है, विचार करो। हनुमान जी बोले, जिन राक्षसों का तुम पहरी की बात बता रही हो उनका मुझे कोई भय नहीं है, जिनका डर मैया मैं नाही। तो सीता ने दोबारा बेटा कह दिया, बड़ी डर जब नहीं है तो तात मधुर फल खाओ। तात माने भैया, तात माने पिता, तात माने पुत्र, तात माने दोस्त, तात माने बेटा कहा जाता है। बोली तात मधुर फल खाओ। हनुमान कहने लगे, अम्मा ने दूबा बेटा कह दे, एक बार और कह दें तो त्रिवाचा हो जाएगा, एक बार और कह दें। अब कैसे कहेंगी? तो हनुमान का बिल्कुल छोटा रूप था, अम्मा के सामने खड़े हैं, सीता मैया के सामने। सीता बोली, एते एते राम की सेना में वीर योद्धा है तुम्हारे जैसे 1.5 फुट के, तो विजय कैसे हो पाएगी? हनुमान ने कही, बियाम ननिहार तुम्हें देखो जात, बियाम ननिहार मिश्रा जी तुम्हें देखो जात। क्यों भैया लेखा दिखारी लोगों, विवाह में ननिहाल इसीलिए देखा जाता है, ननिहाल में जैसे लंबे चौड़े आदमी हुई तैसे वंश बेली आगे बढ़ी, और ननिहाल में 1.5 फुटा हुई तो 1.5 फुट हुई आगे। एक हम पर कहने लगी, पंडित हमारो लड़कवा खिलाई ले और जाए आशीर्वाद दे दो हमके लाभो, तो उन लड़कवा बढ़ाओ, तो हम कह रुक जाइयो, तो हाथ में अंगौछा तौलिया वगैरह लगाए लें तो अंगुलियन में भर्द निकल न जाए, ऐसे बड़े मुंह से ऐसे बोलो, मुंह से ऐसे इतने बड़े। क्यों माता? हम कह इन्हें आशीर्वाद इन्हें दें कि इनके रूप के दें, बताओ। तो सोचो जरा और कल्पना करो, हनुमान के मेरे और माँ को भय है, चिंता कर रही है, मैं छोटा हूं तो हनुमान कही, अम्मा देखो कनक भूधरा कारु शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। हमारे राजवर्धन सिंह रूपराजू भैया का आगमन होने वाला था, उनके जगह पर आप आए, जानते हैं उनको। हम तो कई एक फंक्शनों में, कई एक आयोजनों में उनका साथ किया है, उनका अनाउंसमेंट किया है। बोलेंगे आप थोड़ा? अच्छा, आप भी उन्हीं परिवार से आए हुए हैं, अपनी जगह पर कोई बहुत इमरजेंसी कार्य में आप गए होंगे, इसलिए आप लोगों को भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आपका आगमन हुआ है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं, और उनका भी अभिनंदन कर रहा हूं। और उनसे कह देना, पंडित जी पूछ रहे थे तुमको, बड़ा इंतजार कर रहे थे। भाइयों, तो ये विचार करो, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा, जमीन से आकाश तक अपना रूप बना दिया। माँ डर गई, माता ने अपना मुंह फेर लिया। इतना विशाल का रूप देख करके माँ सीता भयभीत हो गई, अपना मुंह फेर लिया। तो हनुमान जी फिर उतने ही बड़े हो गए, इतने बड़े थे तो अम्मा पुत्र कह रही है और आशीर्वाद दे रही है, अपनी बेटा भी कह रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। अजय हमारा गुण निधि सूत हो, अजर हमारा गुण निधि सूत हो,
बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक बहुत अच्छे। अब एक बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आखिरी बात, और आप सब लोग हमारे भैया जी आए हैं, ये भी आरती वारती करके तब जाएंगे, और बाबा ने व्यवस्था भी की है, सब जलपान वगैरह इत्यादि इत्यादि की, धन्यवाद है। तो ये देखो, एक बात हमें बताओ, जब तक अम्मा को नहीं देखा माताओ, जब तक तुम्हें नहीं देखा विजय नंदिनी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, सीता को जब तक नहीं देखा हनुमान को भूख नहीं लगी। और सीता मैया को देखते ही भूख क्यों लग गई? जब तक सीता को नहीं देखा भूख नहीं लगी, और सीता का दर्शन करते ही भूख क्यों लग गई मालूम? हमारे यहाँ रामायण में 3 लोग खाने वाले हैं और 3 ही खिलाने वाले हैं, 3 ही खा रहे हैं और 3 ही खवाए रहे हैं। खाने वालों में कौन कौन है? खाने वालों में भगवान राम, बानर मंडल और हनुमंत लाल जी। खिलाने वालों में कौन कौन है? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, ये प्रभा खरीदी हुई नहीं, ये प्रभा मांगी हुई नहीं, ये प्रभा उधार ली हुई नहीं, स्वयं जो अपने कर्तव्य निष्ठा से अर्जन की थी, वो स्वयं प्रभा बानरों को खवा रही है।